जीवन में भक्ति कैसे बढ़े। हर व्यक्ति को लगता है मैं सही हूँ। आपको बाहर से दिखेंगे सूट बूट पहन करके, बढ़िया टाई लगी है, बढ़िया सूट है, आपको लगेगा कोई सभ्य व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर में क्या छुपा है ये असुरता को कोई नहीं जान सकता। सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। सदाचार कैसे बढ़े, सुंदर आचरण कैसे हो, जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, क्योंकि बिना भक्ति के नाच भावा ये तस्य शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यदि जीवन में भाव नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई तो जीवन में अशांति रहेगी, शांति नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं कुछ नहीं है महाराज, पर जीवन में परम शांति है, क्योंकि भगवान से जुड़ा है, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत है। ज्यादा धनवान नहीं है, लेकिन वही एक बहुत धनवान है, लेकिन मन में इतनी ईर्ष्या है, उससे इतनी जलन है कि एसी के नीचे बैठने में भी ठंडक नहीं मिल रही। शरीर को तो मिल सकती लेकिन मन को नहीं मिल सकती। तो जिसके अंदर भाव नहीं है उसके जीवन में शांति भी नहीं। तो कैसे वो आचरण अच्छे बने, किस तरह से भक्ति बढ़े। जीवन में व्यक्ति को लगता है अरे मैं तो अच्छा कर रहा हूं ना, बस कर्म अच्छे करते रहने चाहिए। आप कैसे डिसाइड करेंगे, निर्णय करेंगे आप कर्म अच्छा ही करेंगे। इतना ही अच्छा हो रहा होता तो व्यक्ति से कभी पापाचार और गलत कर्म ना बने। पर व्यक्ति बुद्धिहीन होकर के कार्य करता है, अपने कर्म करता है, बिना विचारे करता है, और उद्दंडता के चलते बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कहा कि विवेक होना चाहिए। वहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आंतरिक प्रेरणा कौन देगा, परमात्मा देंगे। अगर आप शुद्ध हृदय के होंगे, सही आचरण कर रहे होंगे, धर्म पूर्वक चलते होंगे, तो कोई पाप कर्म का प्रारब्धवश कोई कर्म आड़े आ भी गया तो ऐसा नहीं कि वो कर्म सामने नहीं आएगा, आएगा, व्यक्ति के रूप में आएगा, परिस्थिति के रूप में आ जाएगा, कल दिन के रूप में आ जाएगा, किसी भी रूप में आ सकता है। और अगर आप प्रभु से जुड़े नहीं हैं, शुद्ध हृदय नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, तो क्या होगा, प्रारब्ध के वश आप वो कार्य करेंगे और फंसेंगे। लेकिन वही प्रभु की कृपा है तो भगवान विवेक लगा देंगे, यानी विवेक आपको प्रदान करेंगे, और उसी समय आंतरिक प्रेरणा आपके हृदय में जागृत होगी। इस जगह नहीं जाना है, इस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना है, इससे नहीं टकराना है, आगे बढ़ो। और वो इतनी तीव्रता के साथ विचार होता है कि आप उसे मना नहीं कर सकते। ये होती है प्रभु की कृपा। इसे कहते हैं विवेक। अच्छे और बुरे का तक्षण ज्ञान हो जाना। विवेको वर्धते महा। और केवल बाहरी रूप में ही विवेक काम नहीं करता, आंतरिक रूप में भी विवेक काम करता है। हमारे जीवन में हमारे उत्थान के लिए कौन कौन से अवगुण सामने आ रहे हैं जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बुद्धि हमारी कभी भी हमारे अवगुणों का दर्शन नहीं करा सकती। हर व्यक्ति को लगता है मैं सही हूं। कथा में सज्जन लोग और दुर्जन लोग दोनों कथा सुनते हैं। अब दोनों की पहचान बताती हूं। सज्जन होगा तो जब वो कथा सुनेगा तो उसको अपने अवगुण नजर आएंगे। अरे यहाँ ये जो बात कही जा रही है ये तो बिल्कुल मेरे जीवन पे फिट बैठ रही है। अगर सज्जन होगा हृदय से तो वो कथा से सीधे अपने को जोड़ लेगा, और दुर्जन होगा तो उसे अपने में अवगुण नहीं दिखेंगे, वो देखेगा पड़ोसी में ये अवगुण है, अरे मेरे घर के परिवार के सदस्य में ये अवगुण है, अरे मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, वो दूसरों में देखेगा, क्योंकि दुर्जन को कभी अपने में दोष नजर नहीं आता। तो कैसे विवेक की वृद्धि हो, स्विकारस्य निरासस्य वै सज्जने क्रियते कृतम्। जीवन में विकारों को कैसे उनसे दूर हुआ जाए। जीवाश्च सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलावह। लोगों का जीवन कैसा हो गया है, बोले असुर की तरह हो गया है। आपको बाहर से दिखेंगे सूट बूट पहन करके, बढ़िया टाई लगी है, बढ़िया सूट है, आपको लगेगा कोई सभ्य व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर में क्या छुपा है ये असुरता को कोई नहीं जान सकता। हम अभी आपको कंठी माला लगाकर ये दिखाई पड़ रहे हैं, वाह वाह बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, आप प्रणाम करोगे, लेकिन अंदर क्या है ये किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। असुरता ऐसे ही छुप के रहती है। व्यक्ति के साथ जब घटित होता है तब पता चलता है इनको तो हम सज्जन समझ रहे थे, ये तो बड़े दुर्जन निकले, ये तो स्वभाव के बिल्कुल विपरीत निकले। तो कहा व्यक्तियों के जीवन में असुरता आ चुकी है कलयुग के प्रभाव से। लोग बनते सज्जन हैं लेकिन अंदर आसुरिक प्रवृत्ति है। कैसे बचा जाए उनसे?